जहां तक केस की बात है तो वो एक झूठ का पलंद है। एफआईआर में एक बात भी सिवाय इस बात के कि वो लड़का मर्डर हुआ, एक ग्राउंड इसमें बड़ी है मुलजम के बरी होने के लिए। जहां तक इस सारे वकुआ का मामला है तो एक जान गई है। इस पूरे वकुए को जो है वो झूठ के सारे बयान किया गया। उस दुआ गो है कि अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए। और एक ही ग्राउंड मुलजम की जमानत के लिए दूल्हे का वालिद जो है वो मौके पे मौजूद नहीं था। के साथ रास्ते में नोक-झोंक हुई है और दूल्हे की नहीं हुई, लड़की के भाई की हुई है, दूल्हे के साले की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक। और डस्का का एक रात का दूल्हा जिसे वलीमे के रोज उसके ससुराल की दहलीज पर कत्ल कर दिया गया, ये दोनों तरफ की कहानी हमने आपके सामने रखी और अब फैसला आपने करना है कि कौन सच बता रहा है और किसने किस पर इल्जाम लगाए। नाज़रीन, इस केस के मुतालिक हम मुतलका थाने की जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उसके पास भी गए और उन्होंने भी ऑफ द रिकॉर्ड हमें बहुत सारी चीजें बताई हैं। लेकिन इस केस को जब अदालत में ये केस पहुंचेगा तो इस केस की क्या अहमियत होगी, मुल्जमान को किस किस मुल्जम को कौन कौन सी सजा दी जाएगी, ये कानूनी राय भी हमने ये फैसला किया कि आपके सामने रखें। सबसे पहले इस केस पर बात करते हैं कि ये अफसोसनाक वाकया था कि दूल्हे को ससुराल की दहलीज पर कत्ल कर दिया गया। कानून के मुताबिक मुल्जमान के खिलाफ कौन सी सजाएं दी जाएंगी या फिर ये केस कहां पर जाकर जो है वो डगमगाता हुआ नजर आएगा। एडवोकेट अली जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस केस पर इनकी बड़ी गहरी निगाह है, दोनों तरफ के मौक़िफ़ इन्होंने सुने हैं, कुछ राय इनसे कानूनी भी जानते हैं और जो ये सोशल मीडिया पर जो कहानी चल रही है इसमें इनका तज्ज़िया जानते हैं कि ये क्या कहते हैं। जाफरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने यकीनन दोनों तरफ के मौक़िफ़ सुने होंगे। क्या कहेंगे ये अफसोसनाक वाकया, आप क्या समझते हैं कि जो दूल्हे के वालिदैन हैं उन्होंने जो दुल्हन पर इल्ज़ाम लगाए हैं कि उसने अपने मुबैना आशना के साथ मिलकर दूल्हे को कत्ल करवाया, इसमें आप क्या समझते हैं कि किस हद तक वो जो है उनके जो इल्ज़ामात हैं वो दुरुस्त हैं? देखें एडी मलक साहब, जहां तक इस सारे वकुआ का मामला है तो एक जान गई है। बिल्कुल, उसके लिए हमें अफसोस भी है और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। लेकिन अगर हम केस की बात करें, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, बिल्कुल, मैं आपको पहले भी पता है कि मैं तो बिल्कुल कानून के मुताबिक और जो सच है वो कोशिश करता हूँ कि बोला जाए, हाँ जी, ताकि अवाम के कोई 5-7 मिनट हम जाया ना करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जहां तक केस की बात है तो वो एक झूठ का पलंदा है। आप एफआईआर को झूठ कह रहे हैं? उस एफआईआर में एक बात भी सिवाय इस बात के कि वो लड़का मर्डर हुआ, हाँ, सच नहीं है। अच्छा, इस पूरे वकुए को जो है वो झूठ के सारे बयान किया गया उस एफआईआर में। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो जो मुद्दई है दूल्हे का वालिद जो है वो मौके पे मौजूद नहीं था। बिल्कुल सही है। ठीक हो गया, वो मौके पे मौजूद नहीं था। इशू असल में ये था, मैं 2 मिनट में आपको बता दूं कि वो जो लड़की है जिसके साथ उस लड़के की शादी हुई थी, उन 2 बहनों की शादी थी। जी ठीक है। एक उस लड़के के साथ हुई, दूसरी बहन की शादी खारियां में हुई। जी जी, ये सारे लोग खारियां जा रहे थे। हाँ जी, दूसरी बेटी के पीछे। ये जो कातिल है लड़का, इसके साथ रास्ते में नोक-झोंक हुई है और दूल्हे की नहीं हुई, लड़की के भाई की हुई है, दूल्हे के साले की, हाँ जी, जो कि आपस में फर्स्ट कजन्स हैं। ऐसे ही बिल्कुल। वहां पे एक जगह पे जाके इनकी नोक-झोंक की हद तक बढ़ गई कि दुल्हन के वालिद ने और भाई ने उस लड़के को और उसकी फैमिली को गाड़ी से उतार दिया। इन बिटवीन जब वो आपस में कजन लड़ रहे थे तो दूल्हा उतरा गाड़ी से, उसने जाके उस लड़के को, ये जो कातिल है, उसको थप्पड़ मारे और उसको गालियां गुलियां दी। ये ग्रज उसने रख ली। खैर, मुलजम ने ये चले गए खारियां, वापस आए जब तो ये वाकया हो गया। वो सारा वाकया हमने लोगों तक पहुंचाया कि लड़की के वालिदैन की जुबानी कि एक्चुअली हुआ क्या था, क्योंकि इससे पहले जो कहानी बताई जा रही थी वो दूल्हे की तरफ से थी, जो कि वहां पर मौजूद ही नहीं थे। अब ये एडी मलक साहब देख के हमारे मुआशरे की एक ये गंदी पर गंदी सोच है कि सबसे पहले हम नेगेटिव पॉइंट को उठाएंगे। वो जो कातिल है, जो मुल्जम है, मेरा ख्याल है अंडर 18 लड़का है, मेरा ख्याल है 17-18 साल का होगा मैक्सिमम। बिल्कुल। अब दुल्हन खुशबाश है, आपने वीडियोस देखी होंगी, दूल्हा खुशबाश है। बिल्कुल।
अगर कोई जिस तरह से वो एक दूल्हे की जो मर्डर हुआ है बेचारा मकतूल की कोई रिश्तेदार कह रही थी खाला कह रही थी कि वो सारी रात रोता रहे, हाँ। तो भाई वलीमे पे एंट्री डाल रहा है वो शाहरुख खान बन के, हाँ अल्लाह जी। उसकी मगफरत करे। बिल्कुल। जो झूठ है वो झूठ है। अच्छा अब जाफरी देखें इस एफआईआर में उन्होंने लड़की को भी नामजद कर दिया, जो हाँ। कि सरासर ज्यादती है। मैंने तो ये भी सुना कि लड़की नहीं मिल रही, लड़की की फरार हो गई है। मैं आपको एक हकीकत बताऊं, लड़की और लड़की की माँ अभी डेड बॉडी हॉस्पिटल से घर नहीं पहुंचे थे, वो उस दूल्हे के घर पहुंच गए थे। ऐसे ही है। वहां पे जाके जो दूल्हे की फैमिली ने, ठीक है वो गुस्से में थे, उनका लड़का, अल्लाह ताला उसको, अगेन एंड अगेन कह रहा हूँ कि रिक्के रहमत करे, हमारा मकसद किसी की दिल आजारी नहीं, लेकिन सच बताना है। हाँ। वहां पे उन्होंने मारा, उस दुल्हन को भी मारा, उसकी माँ को भी मारा। अब चीज ये है कि इस मुकदमे के ऊपर लड़की तो वैसे ही बेगुनाह है। मैं आपको एक और चीज बताऊं, हाँ। मेरी किसी पुलिस में भी किसी से बात हुई है। पुलिस की जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन है, अभी तक की, ठीक है। लड़के की सीडीआर उन्होंने चेक की है, लड़की की सीडीआर चेक की है, कातल की, ठीक है, जिसका दोनों उनका आपसी ताल्लुकात बनाए जा रहे थे। उनका कोई आपस में ताल्लुक नहीं था। उनका कोई भी बुरा ताल्लुक, कोई ऐसा रिलेशन साबित नहीं हुआ कि लड़की उस लड़के के साथ जो कातल है उसके साथ कोई रिलेशनशिप में थी, या उस लड़के ने इस ग्रज पे मारा। ठीक है। पुलिस का माइंड बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। लड़की की पूरी फैमिली में से कोई बंदा भी गिल्टी नहीं है सारे मामले में। ये पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन इस वक्त तक की, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, हाँ। 5 मई 2025 को, आज तक इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को कोई ऐसी चीज नहीं मिली कि लड़की या लड़की के घर वाला कोई भी बंदा। अच्छा, इस सारे मामले में involved हो। जिस भी पुलिस एहलकार की आपके साथ बात हुई, तो आपने उनसे पूछा कि लड़की के इस मुलजम बूटे के साथ कोई नाजायज ताल्लुकात थे? नो वे, मैंने कहा ना कि कोई चीज ऐसी सामने नहीं आई। हाँ। तो देखो ना, सबसे पहले ताल्लुकात कहाँ से पता चलता है? सीडीआर से। हाँ जी, बिल्कुल आपके राब्ते होंगे, हाँ। फर्स्ट सोर्स ये होता है। बिल्कुल। फिर सेकंडली आप फैमिली में लोगों को इंटेरोगेट करते हैं। लड़की का बाप पकड़ा गया, लड़की की माँ पकड़ी गई, हाँ। उनको इन्वेस्टिगेट किया उन्होंने, और उनको अगले दिन उन्होंने छोड़ दिया। हाँ। वो 302 में इतनी जल्दी छोड़ा नहीं जाता। उसकी रीजन ये है कि देखिए सारी दुनिया के सामने ये वाकया हुआ है। अच्छा अली भाई, अब आते हैं हम इस केस की तरफ। ये केस जब अदालत में आएगा तो किस हद तक ये स्टैंड करेगा और किस गलत है मुलजम जी, को क्या गलत सजा हो है। सकती है? एक ग्राउंड इसमें बड़ी है मुलजम के बरी होने के लिए, मुलजम के बरी होने के लिए। यस, और एक ही ग्राउंड मुलजम की जमानत के लिए काफी है कि फौरी तौर के ऊपर दरखास्त दे दी जाए कि जनाब गवाहों के और मुद्दई का सीडीआर लिया जाए और मोबाइल लोकेशन ली जाए। और ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसला जात से एक बात साबित शुदा है कि अगर मुद्दई या गवाहों की सीडीआर नहीं आती, मौके पे लोकेशन नहीं आती,